हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। सुपर फास्ट रिवीजन यहाँ पे 100 से भी ऊपर 4 सेट पेपर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 4 सेट पेपर। चलिए शुरू करते हैं फटाफट बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, कभी किसका भार लिए फिरता है बताओ आप लोग। तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है बताओ रावण रूप में। हम आंसर बस बोलेंगे फटाफट। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है रावण रूप में। निबंध बाजार दर्शन में पैसे कहाँ गया है बताओ। तो पावर है। कहा गया है भैया निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है, पावर कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताओ। तो भैया कानून से। दास्ता का संबंध कानून से है। अतीत के दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है। तो भैया ये यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में लिखी है। अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो भैया आपका ध्वनि प्रवाह देख सकते हैं, और ध्वनि प्रवाह ये आपका महत्वपूर्ण है। संवाद भी महत्वपूर्ण है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोनों। इसके बाद फटाफट रिक्त स्थान देखिए। शमशेर बहादुर को उसके साहित्य के लिए क्या दिया गया था। कबीर सम्मान दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ललित निबंध सीरीज के फूल लेखक के संग्रह किससे है। कल्पलता से है। यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले कहाँ जाते थे। बिड़ला मंदिर जाते थे। आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव है। ठीक है। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ज्ञानश्रयी शाखा कबीरदास जी हैं भैया, क्योंकि तुलसीदास राम के प्रेमी हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसको 8 भागों में बांटा गया है। इसके बाद फटाफट देखिएगा, सही जोड़ी मिलाना है। गीत का हो जाएगा भाई शेर, भक्तिन का हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, ओम थानवी का हो जाएगा अतीत के दबे पांव, नाटक का प्राण तत्व क्या है बच्चा बताओ। ये संवाद होगा। कवित्व छंद, कवित्व छंद में आपके 31 वर्ण, जलद मतलब बादल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, एक शब्द में उत्तर। रुबैया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं। तो रुबैया कविता में राखी के लच्छे चमक रहे हैं। चूरन बेचने वाले भगत जी का किसका जादू नहीं चलता। चूरन बेचने वाले भगत जी का बाजार का जादू नहीं चलता। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम बताओ। तो इसमें केशव प्रसाद वीर हैं, केशव प्रथम वीर है सॉरी। भारत की पहली मूक फिल्म कौन है। राजा हरिश्चंद्र। दोहे को उल्टा करने से सोरठा बनता है। बात का धनी होना मतलब जुबान का पक्का होना। आगे देखो, रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सत्य असत्य बताना बच्चों। बगुलों के पंख कवि के मन चुराए जाते हैं, ये गलत है, असत्य है। मतलब पहला आपका असत्य है। जनेंद्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनित शास्त्र की संज्ञा दी, बिल्कुल सत्य है। ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दुनिया के सबसे पुराने शहर माने जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। रेडियो नाटक के पात्रों की संख्या सीमित है, सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव रति, गलत है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, बिल्कुल ये सत्य है। अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न पत्र सेकंड में। हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है बताओ। व्यंग्यात्मक, ओज, सहजता, संवेदनशील, सकारात्मकता। बच्चों इसमें सहजता और संवेदनशीलता, सी नंबर सही हो जाएगा। अब मुस्कुराए पंक्ति में हम, कवि, दर्शक, अपाहिज। अब मुस्कुराए पंक्ति में हम हैं, कौन है भैया। तो इसमें दूरदर्शन। कब, अब मुस्कुराए हम, पंक्ति में हम हैं, हम भैया मतलब दूरदर्शन। गांव की संस्कृति, भाषा और वहां के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन है बताओ जरा। इसमें फणीश्वर नाथ रेणु है बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु। समय बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे आप। जितना 10 मिनट में नहीं पढ़ पाएंगे उतना हम रिवीजन करा देंगे बच्चों, बस आपको सुनना है। बाजार के जादू की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली इंद्री है बताओ। बाजार की ओर कौन देखे भैया, आंख ही देखेगा। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, सिंधु सभ्यता सौंदर्य बोध। कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है, कथानक को माना जाता है। ये अभी ऑप्शन में भी आया था। बच्चन की प्रारंभिक रचनाएं किससे भैया मस्तानापन पाया गया है। तो मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम का। ठीक है। लुट्टन किसको गुरु मानता था भैया, ढोलक को मानता था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से कितना किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर। रेडियो नाटक पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। शब्द के पूर्व जो लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और जो शब्द के बाद लगाया जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। कंधा शब्द तत्सम रूप है, स्कंद है। यहाँ पर आंसर भी दे रखा, देख सकते हैं आप लोग। नहीं कुछ लोग कमेंट करें कि सर आप गलत बता रहे हैं, आंसर बिल्कुल हम तो सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, कम समय में रिवीजन करो आप। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना।
अवधूत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीरीज के फूल से संबंध है। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग का आप यशोधर बाबूजी हैं। आरोह अवरोह का मतलब क्या होता है, स्वर को भावानुसार कम या ज्यादा करना, ठीक है। इसके बाद चौपाई छंद 16-16 मात्राएं, और जलज का मतलब होता है आपका कमल बच्चों। चलिए एक वाक्य में उत्तर में चलते हैं। विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो बादल को कहा गया है। किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना की आने की सूचना देती है, इसमें भैया किशोरी की टोली पानी दे मैया कहकर इंदर सेना, क्या इंदर सेना की आने की सूचना होती है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, 15 से 30 मिनट। शब्द गुण के 3 प्रकार है, ओज प्रसाद माधुर्य। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार है, तो 8 प्रकार है। इसके बाद सत्य सत्य देखो, बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते थे, बिल्कुल सत्य है। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, असत्य है। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये असत्य है। अलंकार मुक्तार्थ के 3 वेद होते हैं, बिल्कुल सत्य है। प्रिया बहुत बारीकी में मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, बातूनी जो है क्रिया विशेषण नहीं है। बहुत शब्द जो है ये है क्रिया विशेषण, जो विशेषता बताए बच्चों उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं संभावित प्रश्न पत्र फर्स्ट। यहां पर फिर से आप देखो, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना कौन सी है, इसमें से बताओ। निशा निमंत्रण है। कवि कुंवर नारायण शरारती बच्चे के समान खेल रही थी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, चूड़ी। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी, इसका हो जाएगा चूड़ी खेल रही थी। लुट्टन सिंह के नामी पहलवान ने किसे हराया था बच्चों, बताओ जरा। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को हराया था। जेठ मास के तपन और भादो मास की उमस में कालजयी अवधूत के समान सीरीज का फूल, किसका फूल खिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज का फूल, है ना। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो जूझ उपन्यास आपका ये मराठी हो जाएगा, मराठी भाषा में। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है, शब्द भाषा छंद वाद्यंत्र बताओ, तो वाद्यंत्र मतलब बजाना, ये कविता संबंध में नहीं रखता। बच्चे बताओ, बच्चे प्रत्याशा या निराशा में होंगे, तो प्रत्याशा में होंगे, ये प्रत्याशा हो जाएगा। सौंदल गेकर मास्टर बताओ, इसमें क्या होगा, लक्ष्मीन की दुर्गा का नाम लक्ष्मीन था। सौंदल गेकर मास्टर, रे उल्टा हो गया, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। सौंदल गेकर मास्टर क्या पढ़ाने आते, तो मराठी पढ़ाने आते थे। नाटक में पात्रों की संख्या भैया अधिक होती है और रेडियो में कम होती है, सही है। वीर रस का स्थायी व उत्साह होगा। जिन छंदों मात्राओं की गणना की जाए तो उसे मात्रिक छंद कहेंगे, ठीक है। नव का अर्थ है भैया आकाश, नव का अर्थ क्या है, आकाश। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ। कागज का एक पन्ना चौकोर खेत के समान है। जैनेन्द्र कुमार जी एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। मोहन जोदड़ो भैया क्या हो सकता है आपका, नाटक ये नहीं होगा। 700 कुएं ये नहीं होगा। सर्गोबद्ध ये भी नहीं होगा आपका, कौन सा हो जाएगा भैया, मोहन जोदड़ो। 700 कुएं इसमें है, ठीक है, इसमें 700 कुएं हैं। अभिनेता भैया ये नाटक हो जाएगा। महाकाव्य क्या है, सर्गबद्ध रचना है। तत्सम जो है आपका संस्कृत का मूल शब्द है, तत्सम जो है संस्कृत का मूल शब्द है। बच्चों सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे, देखो 10 मिनट में आप इतने ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे नहीं, लेकिन आज सुन के जाओगे आप। उषा का जादू कब टूटता, सूर्योदय होने पर टूटता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। मोहनजोदड़ो और वास्तुकला में तुलना किस नगर से की गई है बच्चों, इसमें एंड्रोबाटी समापन। उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, अच्छा तीसरे का मोहनजोदड़ो वास्तुकला की तुलना किस नगर से की, मोहनजोदड़ो वास्तुकला चंडीगढ़ नगर से की गई है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, इंट्रो बॉडी और समापन, इंट्रो बॉडी और समापन। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है बच्चों, ये व्यंजना शक्ति कहलाती है। कान का कच्चा होना मतलब अब अफवाहों पर विश्वास करना। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को बोलते हैं वाक्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अच्छा अगला देखो, फिराक गोरखपुरी रुबैया श्रृंगार रस पर आधारित है, असत्य है। परचेसिंग पावर का क्रय शक्ति बिल्कुल सत्य है। जूझ कहानी प्रमुख पात्र आनंदा है, सत्य है। निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी होता है, असत्य है। रस काव्य की आत्मा कहा गया, बिल्कुल सत्य है। उन्मुक्त शब्द का तत्सम भाषा का शब्द है, ये बिल्कुल शब्द सत्य है। उन्मुक्त जो है तत्सम का शब्द है।
और अंतिम संभावित प्रश्न पत्र हमारा चौथा है बच्चों, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। ऊषा का जादू टूटने का कारण क्या है बताओ जरा। सूर्योदय। सांसों के दो तार प्रतीक है, किसके हैं? जीवन के। भक्ति सेवक धर्म में किससे स्पर्धा की जाने वाली है बच्चों? हनुमान जी से। पहलवान के गांव में बीमारी फैली थी, किसकी बीमारी फैली थी? मलेरिया और हैजा की। जूझ पाठक के लेखक कौन है बच्चों? जूझ पाठक आनंद यादव हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों की सबसे महत्वपूर्ण है भैया, तो ये आपका बाइट, नेट, विजुअल तीनों है। बाइट, नेट, विजुअल तीनों है। बाइट, नेट, विजुअल तीनों है। आगे देखो, आत्म परिचय किससे लिया गया भैया? निशा निमंत्रण से लिया गया है। भक्ति महादेवी वर्मा जी प्रसिद्ध है किसके कारण? संस्मरणात्मक रेखा चित्र के कारण। अतीत के दबे पाव का शाब्दिक अर्थ क्या बच्चों? प्राचीन काल के अवशेष। आधुनिक कहानियों को कहते हैं क्या बोलते हैं? आख्यायिका बोलते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। वर्णों के आधार पर वार्णिक छंद कहलाता है। रचना के आधार पर जो आपका वाक्य है वो 3 प्रकार है। आगे देखो, सही जोड़ी मिलाओ भैया। रुबैया क्या हो जाएगा बच्चों? रुबैया का क्या हो जाएगा? रुबैया एक छंद है। इंद्र सेना का हो जाएगा इंद्र की सेना। डेसिंग हाउस, डेसिंग हाउस का मतलब है उपहार। कहानी का केंद्रीय बिंदु कहाँ होता है बच्चों? कथानक कहलाता है। रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं। संदेह शंका का भाव क्या कहलाता है बच्चों? संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। भाषा के साथ बात कैसी होती गई? अधिक पेचीदा होती गई, कठिन होती गई। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन था? ये भैया लुट्टन सिंह था। यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो किशन दास को। किसको? किशन दास को। कहानी लिखना सीखना सबसे कारगर तरीका कौन सा है? कहानी सीखने का सबसे कारगर तरीका है कहानी को अच्छी तरीके से क्या हो? पढ़ना चाहिए। जो गुण काव्य की जोश और ओज उत्पन्न करता है उसे ओज गुण कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा घर कर लेना मतलब दूसरी विवाह कर लेना। क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं सत्यासत्य में, फटाफट देखियो। अट्टालिकाएं वास्तव में आतंक के शब्द भवन है, बिल्कुल सही है। भगत जी का चूरन हाथों से बिक जाता है, बिल्कुल सत्य है। आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, बिल्कुल सत्य है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक है, बिल्कुल सत्य है। ओज गुण शांत, गलत। ओज गुण में भैया शांत हो ही नहीं सकता है। मुहावरे को पर्यायवाची शब्दों में अनुमोदित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। मुहावरे को हम पर्यायवाची में अनुमोदित नहीं कर सकते। इस प्रकार से यदि आप 32 का गुणा कर दो 4 से बच्चों तो 128 सब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं मात्र 10 से 11 मिनट में। यार इतना आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। प्लीज सुपर फास्ट रिवीजन आप करते चलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।